देखी थी, आज हम इन्हीं चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आगे रोशनी डालते हैं, न्यू कर लेते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है और कोई भी मैंने सेटिंग कोई छेड़ी नहीं है, नॉर्मल जैसे था वैसे ओपन कर लिया है और ये मेरा प्लेटफॉर्म आ गया है। आज ना मैं जब इसको ओपन करता हूँ ना तो मेरे पास कुछ इसकी लुक ठीक नहीं आ रही। तो सबसे पहली चीज़ आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है विंडो के मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन आती है वर्क स्पेस। क्विकली मूव ऑन करूँगा। मैंने कहा मेरे पास लाइट फ्रेमवर्क होता है, ये ओल्ड स्टाइल्ड फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपके पास कोरल का पुराना वर्जन है तो उसमें कुछ लुक जो है वो इस तरह से आपके पास आ रही होगी और आप वहाँ इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी किताब आपको मिलती है जिसमें वो लाइंस के बारे में क्या होते हैं, हर टूल के बारे में आपको जो है वो प्रोवाइड करता है और जो ऑप्शंस आपके पास टूल में नहीं है यानी आपके पास यहाँ नहीं है उनकी भी डिटेल जो कोरल है वो आपको यहाँ सारी इस हेल्प फाइल में प्रोवाइड करता है। उसको ड्रॉ कैसे करना है, उसकी वर्किंग कैसे करनी है। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो मैंने अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया। बट दैट वाज द ओल्ड स्टाइल जो कि हमारे पास जो है वो आ जाता है। विंडो के मेन्यू में मैंने क्लिक किया, वर्क स्पेस के नीचे ऑप्शन आती है डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट इज़ द वन जो कि आपका स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट लेआउट है या आपको स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट नज़र आता है। मैं चाहूँगा कि आप कोरल जिस भी वर्जन में काम कर रहे हैं आप उसके डिफ़ॉल्ट वर्जन में काम करेंगे। नेक्स्ट वन आपने कहा सर विंडो के मेन्यू में मेरे वर्क स्पेस में टच है, एक वर्क स्पेस ये है, या आप खुद चेक कीजिएगा कि इलस्ट्रेशन के हवाले से अगर आप काम करते हैं या कोई पेज लेआउट वगैरह डिज़ाइन करते हैं या आप अडोब इलस्ट्रेटर में काम करते हैं तो अब जो टूल है वो अडोब इलस्ट्रेटर के प्लेटफॉर्म की तरह के आपको इन्वायरमेंट में कोरल में जो है वो नज़र आएंगे। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई जस्ट क्लोज दीज ऑल पैलेट्स। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द होल थिंग सो यू जस्ट गो विद द विंडो मेन्यू एंड गो विद द लाइट डिफ़ॉल्ट वन। सो ये मैंने कर दिया। लेकिन अब मसला ये कि मैं एक ऑफिस में काम करता था 6 महीने मैंने एक जगह काम किया। काम करने के बाद मैंने कुछ अपने लेआउट सेट किए, अपनी कुछ सेटिंग डिफ़ाइन की और उनको मैंने वहाँ से अपने घर वाले कंप्यूटर के ऊपर विंडो करनी है और वहाँ लेके आना है। यानी मैं चाहता हूँ कि जो सेटिंग मैंने वहाँ की हुई है वही सेटिंग मेरे पास यहाँ आ जाए। तो आप अपना वर्क स्पेस डिफ़ाइन करेंगे। हमने न्यू कर लिया, आपने न्यू करके अपने वर्क स्पेस का नाम रखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट जिस भी लेआउट के ऊपर वो बेस करता है और जो उसके डिस्क्रिप्शन है उससे आप उसको सेव कर लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी ये वाला लेआउट जो मैंने इस वक्त सेट किया हुआ है इसको कहीं लेके जाना हो, अगर आपने कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो आप एक्सपोर्ट करते हैं और अगर आपने कोई चीज़ अंदर लेके आनी है तो आप इंपोर्ट करते हैं। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ये आपकी फाइल एक एक्सपोर्ट फाइल बन जाएगी जो CW कोरल ड्रॉ वर्क स्पेस WS इस एक्सटेंशन से आपको मिलेगी। आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और दोबारा से जाकर दूसरे नए कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ में जाकर अपने वर्क स्पेस को इंपोर्ट कर लेना है। तो वही CDWS फाइल जो है वो बेसिकली आप वहाँ पर क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो लेआउट है यानी ऊपर मेरे पास ये इस तरह से प्रॉपर्टी बार आ रही है, साइड पर ये टूल्स आ रहे हैं, नीचे आपकी ये पेज की बार आ रही है डिटेल्ड और ये आपकी कलर पैलेट आ रही है। ये सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे से ये हुआ है कि मैंने गलती से ये बंद हो गई हैं, अब अगर कोई नहीं आ रही तो क्या करूँगा। याद रखिएगा आपके पास 3-4 चीज़ें हैं। कौन सी हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया, उसे हम वर्क स्पेस कहते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपके पास 3 चीज़ें, उसमें एक होती है डॉक विंडोज़। डॉक विंडोज़ वो होती हैं जो आप वक्ती तौर पे खोलते और बंद करते हैं। मसलन मेरे पास यहाँ पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की एक ऑप्शन है। मैं चाहूँगा कि आगे कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, ये शॉर्टकट कीज़ जो है वो आपको याद हो। मैंने यहाँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए Ctrl+Shift A यूज़ किया। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करता हूँ। अभी आगे जाके आपको आइडिया होगा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरी पैलेट आ गई है। तो आप इस तरह कोई भी पैलेट जो है वो यहाँ से जाकर ओपन कर सकते हैं। ये इसका कमाल ये है कि ये बंद भी हो जाती है और खुल भी जाती है। ऐसी पैलेट्स जो क्लोज हो जाए, इसे क्लोज तो नहीं कहते, कोलैप्स कहते हैं। कोलैप्स हो जाए या एक्सपैंड हो जाए, ऐसी पैलेट्स को हम क्या कहते हैं कि ये आपकी कौन सी पैलेट्स हैं? डॉकर विंडोज़ हैं। इन्हें डॉकर विंडोज़ कहा जाता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए इसे ऑफ कर दें। अब देखें आपके पास यहाँ कुछ नहीं है। तो एक चीज़ हो गई वर्क स्पेस, दूसरी चीज़ होगी मेरी डॉकर्स। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर खूब खेलें। याद रखिएगा मिलकर इसके ऊपर काम कीजिएगा और कॉलेज में इसके ऊपर काम कीजिएगा। घर अभी इतने तजर्बे ना कीजिएगा। जब यहाँ सेटिंग हो जाएंगी
तो फिर आपने घर जाके इसके ऊपर जो है वो काम करना है। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं तो घर ही करूँगा, तो पहले अपनी वर्क स्पेस बना लीजिएगा, फिर उसके ऊपर आप ये वाले तजर्बे जो है परफॉर्म करेंगे। डॉकर विंडोज़ के बाद दूसरी चीज़ आती है टूल बार्स की। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं इन्हें हम टूल बार्स कहते हैं। सो आई जस्ट गो विद द टूल बार्स। वी हैव अ मेन्यू बार आपको ये ऊपर नज़र आ रही है। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो मैं यहीं से मोटा मोटा बताता जाता हूँ। मेन्यू बार के नीचे आपकी स्टेटस सबसे नीचे वाली जिसके लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लिक फॉर ड्रैग एंड स्केल, सबसे नीचे देखें, टाइमिंग के ऊपर देखें, ठीक, तो वो आपकी क्या है, स्टेटस बार है। स्टैंडर्ड टूल बार वो न्यू ओपन सेव अपलोड वाली जो है वो आपकी क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार है। उसके नीचे जहाँ लेटर लिखा हुआ है ये आपकी प्रॉपर्टी बार है। साइड पर ये जो आपका टूल बॉक्स आ रहा है, अगर कभी गायब हो जाता है तो आप विंडो के मेन्यू में जाएंगे और टूल बार से जाकर अपनी कोई भी टूल बार लेके आ सकते हैं। याद रखिएगा इस बार के नीचे आपके पास जितनी भी बार्स आ रही हैं, ये वाली जितनी भी बार्स है आपके पास, ये सारी लाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने टूल को सिलेक्ट करते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी बार, क्योंकि प्रॉपर्टी बार हर टूल की प्रॉपर्टीज कंटेन करती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाली तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो मुझे मिल जाएंगी। बट इफ यू सेट दैट आई हैव टू सेट ईच एंड एवरीथिंग, नो वन कैन मूव दीज, सो आप सबको खत्म करना चाहते हैं कि हिल ना सके, तो आप यहाँ से लॉक टूल बार्स की ऑप्शन यूज करते हैं। देन वी हैव द कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स क्या होती हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने कलर्स के हवाले से वर्किंग करते हैं। अभी साइड पर एक पैलेट आपको नजर आ रही थी जिसे हम कलर पैलेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास कलर पैलेट्स की अब कोई भी ऑप्शन टेक चेक नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पर रिसेंट में देखता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट है। एक % ग्रे है, ये ग्रे कलर शो करेगा। CMYK सियान मैजेंटा येलो ब्लैक शो करेगा। और RGB पैलेट है, ये आपकी RGB पैलेट शो करेगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक किया, कहीं भी चले, मैं डिफ़ॉल्ट पैलेट पे क्लिक करता हूँ। आपको याद है जब मैंने कंट्रोल N किया था तो वहाँ पर उसने मेरे से पूछा था कि RGB में ड्राइंग बनानी है या CMYK में ड्राइंग बनानी है, याद है? अगर मैंने वहाँ RGB सेलेक्ट किया है तो फिर डिफ़ॉल्ट पैलेट का मतलब है RGB वाली पैलेट, और अगर मैंने वहाँ पर CMYK सेट किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट पैलेट का मतलब है CMYK वाली पैलेट। जबकि ये ग्रे के कम्बिनेशन है। आपको याद होगा मैंने लास्ट भी आपको बोला था कि जब हम कोई भी वेब थीम बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर ग्रे की शेड जो है वो यूज़ करें, तो वो शेड आपको सारे % ग्रे में मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे कलर पैलेट चाहिए, मैं डिफ़ॉल्ट पैलेट ऑन कर लेता हूँ और मैं जब यहाँ पर इसको रखूँगा, अब किसी ने मेरे से पूछा सर आपने ये पैलेट यूज़ की है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कौन से वाले कलर जो है वो यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि आप किसी भी कलर के ऊपर लेके जाएं। जैसे आप उस कलर के ऊपर लेके जाएंगे, तुक्का नहीं लगाना, जब भी आप उसके ऊपर लेके जाएंगे तो अगर वो आपको CMYK कम्बिनेशन शो कर रहा है, दैट्स मीन ये कौन सी पैलेट है, ये CMYK पैलेट है। एक बच्चा कहता सर नहीं मुझे तसल्ली नहीं हुई है, आप ऐसे करें विंडो में कलर पैलेट पे जाएं और मुझे दूसरे वाली जो है ना कलर पैलेट जो है वो भी ऑन करके दिखाएं। सो दिस टाइम वी हैव वन विच इज कॉल्ड RGB पैलेट। दोनों पैलेट्स को मैंने साथ साथ रखा है, सेम कलर्स हैं लेकिन आप इनका फर्क देख सकते हैं कि इसमें ब्लू का शेड ये वाला आ रहा है, RGB आपको रेड ग्रीन ब्लू में कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये भी ब्लू है। लेकिन याद रखिएगा जब हम कोई पेपर को प्रिंट करते हैं तो वो आपके दबे हुए कलर्स में प्रिंट होता हुआ नजर आता है, यानी थोड़ा कंप्रेस्ड हुआ हुआ नजर आता है। सो यानी जो है ना आपके प्रिंटिंग कलर्स वो थोड़े डल होते हैं और जो आपके होते हैं RGB ह्यूमनाइज कलर्स ये आपके ब्राइट होते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, लाइक उसने वेब के लिए यूज़ करना है या ऐसे कंपोनेंट के लिए यूज़ करना है, किसी ऐप के लिए यूज़ करना है, तो वो हम करेंगे RGB के अंदर। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन आप CMYK कलर कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दोनों पैलेट आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। बट एक बच्चा कहता है नहीं सर मुझे तो ना आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन शो कराए, सो आई जस्ट गो विद द कलर पैलेट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कलर पैलेट्स अवेलेबल, यहाँ आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट कलर पैलेट क्या होती है, मैं मोटा सा आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरी नीचे डॉक्यूमेंट कलर पैलेट आ गई है। अब अपने डॉक्यूमेंट में जो जो कलर मैं यूज़ करता जाऊँगा ये वो वाले कलर जो है ये मेरी पैलेट के अंदर जो है वो ऐड करने लग पड़ेगा। ये मेरी कलर पैलेट, ये डॉक्यूमेंट पैलेट है, यानी इसके अंदर जो भी कलर मेरे डॉक्यूमेंट में यूज हुए होंगे सिर्फ वो कलर नजर आएंगे। उसको इस चीज से कोई गरज नहीं है कि ये RGB कम्बिनेशन है या CMYK कम्बिनेशन है, बस मैंने अपने पास यूज किया है तो उसने ये कलर अपने पास यूज कर लेने हैं। ये मेरी डॉक्यूमेंट पैलेट कहलाती है।
सो वट वी हैव डिसाइड हियर, हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि विंडो के अंदर जाके कलर पैलेट पे क्लिक किया एंड वी हैव अ कलर स्टाइल पैलेट्स। आप इस पर भी क्लिक करके इसके डिफरेंट स्टाइल खुद से भी बना कर रख सकते हैं। जो भी वर्किंग आप यहाँ पर डील करना चाहें वो आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने ये भी बंद कर दी। मुझे डॉक्यूमेंट पैलेट भी अभी नहीं आपको दिखानी, मैंने ये भी कर दी और डिफ़ॉल्ट पैलेट मैंने कहा रहने दें। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, इसी कलर पैलेट में कुछ और ऑप्शन भी ऑन हो गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ और पैलेट एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ वो आपको बता रहा है कि आप मुख्तलिफ कलर के कम्बिनेशन बना सकते हैं, चाहे आप डिफ़ॉल्ट पैलेट से बना दें, स्टेट कलर से बना दें, माई पैलेट जो आपने अपनी पैलेट डिफाइन की है उससे बना लें, उसमें कोई कलर ऐड कर लें या उसकी कोई भी कम्बिनेशन वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, आप कोई भी कलर ऐड करते हैं, आप उसको नए कलर को ऐड सेलेक्ट करते हैं, जहाँ से भी आपने कलर लेना है वो आप ले सकते हैं। मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा, स्लो हो जाएगा, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ और कलर पैलेट के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आती है। मैंने पहले पैलेट एडिटर ओपन किया था, अब मैं ओपन पैलेट्स पे क्लिक करता हूँ। ओपन पैलेट्स ये हैं कि आप गूगल पे जाएंगे और XML की फाइलें होती हैं आपको मिल जाएंगी। आप सर्च करेंगे कलर पैलेट्स फॉर CorelDRAW, आगे आप बताएंगे कौन सा वर्जन है। सो यहाँ मेरा कौन सा वर्जन है 2021, तो मेरे पास कलर पैलेट्स फॉर CorelDRAW 2021 पे सर्च करेंगे, आपके पास कुछ XML फाइलें आ जाएंगी। वो फाइल को आप सेव कर लेंगे और उस फाइल का पाथ आप यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने जो भी कलर पैलेट नेट से डाउनलोड की होगी वो आपके पास आ जाएगी। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस में आपको फोटोशॉप में जाके बताऊंगा कि हम कस्टमाइज मटेरियल कैसे लोड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं गया यहाँ पे, आप कहते हैं सर सारा तो आपने बता दिया है, अब क्या रह गया? अभी बहुत कुछ रहता है। आपने यहाँ ओपन पैलेट किया था, आपके पास ये आया, आपने पैलेट एडिट किया, आपके पास पैलेट एडिट्स भी आ गई। मैं यहाँ से पैलेट्स पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक्चुअल पैलेट पैनल है। अब ये मुझे नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट ऑफ कर दे, RGB ऑफ कर दे। आप समझ गए हैं कि यहाँ से जो भी आपने देखनी है, आप 1 2 3 जितनी भी आप करना चाहें वो यहाँ से जाकर आप अपनी पैलेट जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैंने ऑफ कर दी। एक बच्चा कहता है सर मैं तो ना ड्राइंग कर रहा हूँ, देखिए किस तरह की स्पॉट ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, पेंटून्स कलर्स मुझे चाहिए। तो देखिए ये आपके पेंटून कलर हैं, फैशन के हवाले से ये कलर चल रहे हैं, ठीक है। आपके कॉटन कपड़ों में ये वाले रंग चल रहे हैं। आप कहते हैं जी कॉटन सिलेक्टेड, यानी आप इस बॉक्स को अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा याद रखिएगा, गलती से भी आपने ना इसके ऊपर क्लिक नहीं कर देना, क्योंकि अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया ना तो आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाएगा, जो कि मैंने गलती कर दिया, मैंने यहाँ क्लिक किया। बट यू विल सी, वी कैन सी ऑल द पैलेट जो कि उसके अंदर अवेलेबल है सारी आ गई हैं। याद रखिए, यहाँ आपको गोल्ड ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है, आपको पेंट कोट डिज़ाइन करने हैं। आपको पता है पेंट कोट में नीले के अंदर भी शूटिंग कलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक एक के अंदर आपको सारी टून जो है वो मिल जाती हैं। आप कोई भी टून यहाँ से ले सकते हैं। आप अलग अलग टूल लेना चाह रहे हैं, आप एक एक वर्किंग के साथ टूल लेना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा जिस तरह का काम आपको करने के लिए कहा जाएगा उसी तरह की टूल्स जो है पैलेट्स जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो जो भी आपने लेनी है, ये प्लास्टिक के खिलौने वगैरह के वाले से आ जाता है, तो इस तरह से आप कोई भी टूल जो है ले सकते हैं। माई पैलेट्स और ऊपर वाले तीनों मैंने आपको बता दिए। मैं यहाँ से लेता हूँ कौन से वाले 256 की शेड ऑफ कलर्स। अच्छा आपको ना रंग थोड़े डल इसलिए लग रहे हैं या नज़र इसलिए नहीं आता कि मैंने ना इसको थोड़ा डार्क किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ब्राइट करता हूँ तो आप देखिए कि आपके पास वो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा ब्राइट करूँगा तो देर तक हम इस पर काम नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया। आई लव टू यूज CMYK फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड क्लोज दिस पैलेट, सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट इट आउट लाइक दिस, ठीक है। यानी अगर आपका कलर पैलेट गायब हो जाता है तो आप इस तरह से अपने इस कलर पैलेट को सेट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल पेजेस ओपन किए हैं, मतलब मेरे पास 2 हैं, तो मैं इन्हें कैस्केड करके देख सकता हूँ, छोटे हो गए हैं। आप इसको बड़ा करेंगे फुल पेज पे आ जाएगा। आप इसे सेट करना चाहते हैं, विंडो के मेन्यू में जाएं, आपने कहा है डॉक विंडो, तो ये अंदर वाली विंडो पे डॉक हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इसको भी मैंने डॉक कर देता हूँ। आगे पीछे करना है, दाएँ बाएँ आप करना है, आप यहाँ से जाके अपनी जो भी मूवमेंट आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ हिल जाती है तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकें। और ये वेलकम स्क्रीन है, इसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो आपको शुरू में आ जाएगी और उसके ऊपर आपके पास से न्यू की कमांड या रिसेंटली यूज्ड लिस्ट की कमांड जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक अगर कोई भी बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से विंडो का मेन्यू जो है वो आपकी तरफ ड्यू होता है।